नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साधारण ब्याज का ये तीसरा भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि समझ में जरूर आए। एकदम नई टेक्निक, मतलब हमने अपने से ईजाद किया है। मतलब इस पे जो सूत्र बताया जाता है उस सूत्र के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 3-4 सेकंड में इस सवाल को लगा लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। इस प्रकार की जब सवाल आए, किस प्रकार की सवाल, जब लिखा हो कोई धन 15 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, इस तरह से, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना की बात की जाए अगर, तो इस प्रकार के सवाल में केवल 2 चीजें पूछी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 2 चीजें। या तो पूछा जाएगा आपसे समय, या तो पूछा जाएगा आपसे दर। बस, कभी भी मूलधन नहीं पूछा जाएगा, न कभी भी ब्याज पूछा जाएगा, और न ही कभी भी मिश्र धन। तो क्या पूछा जाएगा? केवल समय और दर। पहली बात। दूसरी बात, अगर समय दिया है तभी दर पूछा जाएगा, और अगर समय पूछ रहा है तो दर जरूर दिया रहेगा। जैसे यहां पे 15 वर्ष समय दिया है तो क्या पूछ रहा है? दर ज्ञात करो। अगर दर दिया रहता तो समय पूछता, मूलधन नहीं दिया रहेगा। मूलधन के लिए केवल कहेगा कोई धन। तो इस पर कई प्रकार के सवाल आती हैं, 3-4 प्रकार के सवाल आती हैं। तो सभी को एक साथ हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आपको बारी बारी से लगाते हैं और आप समझते हुए चलिए, फेयर में उतार लीजिएगा और रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आपको समझाने के लिए अभी आपको बता रहे हैं। पहले सवाल में जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको दिमाग में क्या सोचना है? जो दिमाग में सोचना है, पहले अभी हम इसको लिख रहे हैं। एक शब्द होता है मिश्र धन, एक होता है मूलधन, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है टी, और एक होता है आर। इन 5 शब्दों के अलावा छठवां कुछ भी नहीं होता साधारण ब्याज में। मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, समय और आर। हमने आपको बताया कि इसमें न मूलधन पूछा जाएगा, न मिश्रधन पूछा जाएगा, न ब्याज पूछा जाएगा। तो जब मूलधन नहीं पूछा जाएगा तो मूलधन के लिए आप हमेशा यहां 1 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 1। यानी आप हमेशा कल्पना करिए कि मूलधन कितना है? 1 रुपए। 100 रुपए भी करके कर सकते हैं, x भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है कि आप मूलधन को क्या मान लीजिए? 1 रुपए। अब रुकिए, अब समझिए, समय कितना दिया है? 15 वर्ष। आर पूछ ही रहा है तो आर के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जब मूलधन मिल गया, समय मिल गया, तो आर तभी निकाल पाओगे जो कम से कम ब्याज आपको दिया जाए। मतलब मूलधन, ब्याज और समय, जब ये तीनों दिया रहेगा तभी आर निकलेगा। तो अभी ब्याज नहीं दिया है, लेकिन मिश्र धन दिया है। क्या दिया है? 2 गुना हो जाता है, यानी कि जो धन लगाया गया है वो धन 15 साल में दुगुना हो जाता है। जैसे अगर हम 1 रुपए लगाएं कहीं तो हमें 1 रुपए ब्याज मिले और 1 रुपए हमारा मूलधन, तो 2 रुपए मिल जाएगा हमको। तो हम कहेंगे कि हमने जो धन लगाया था वो हमारा धन डबल हो गया। अगर हम कहीं 1 लाख रुपए लगा दें, 15 साल में 1 लाख रुपए और ब्याज मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा धन डबल हो गया। 1 लाख लगाए थे 2 लाख हो गया, 10 लाख लगाए थे 20 लाख हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी जब मूलधन हमारा 1 रुपए है तो मिश्र धन हमारा दुगुना हो जा रहा है, यानी 2 रुपए हो जा रहा है। 3 गुना कहे 3 रुपए, 4 गुना कहे 4, 5 गुना कहे 5। कितना सरल है। अब क्या इसके लिए भी कोई आप फार्मूला याद करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम कॉमन सेंस पर आधारित है। मूलधन 1 रुपए, मिश्र धन 2 रुपए, तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपए होगा ब्याज। क्या आप इसके लिए भी कोई फार्मूला याद करेंगे क्या? अरे ये तो बिल्कुल समझ में आएगा अपने से ही। अगर मूलधन 1 रुपए है, अगर मिश्र धन 2 रुपए है, तो मिश्र धन में मूलधन घटाने पे ब्याज आता है, इसका मतलब ब्याज 1 रुपए हुआ। बस, सब कुछ तो मिल गया, हमें आर निकालना है। अब आपका कार्यक्रम यहां से शुरू होता है। ये चीजें आपको मन में कल्पना करनी है, लेकिन अभी आप लिखिए। आर बराबर क्या होता है? SI × 100 बाई P × T। यही तो होता है। आर का मान आप पहले लगा ही चुके हैं। अब देखिए SI कितना है? 1 रुपए गुणित 100 तो फार्मूले में ही है।
P कितना है 1 रुपए, समय कितना है 15 वर्ष। ये देखो, अब हल कर दीजिए। 100 से 15 मतलब 100 और 15 को विभाजित कर दीजिए, एक से कोई मतलब ही नहीं है। 5 तिहाई 15, 5 20 100, तो आंसर आ गया 20/3%। कैसा? वार्षिक। आप इसको मिश्र में बदलेंगे तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3%, दोनों एक ही बात है। सवाल आपकी हल हो गई। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल बिल्कुल सेम, मतलब ऐसे ही सवाल लगाइए। दूसरी सवाल, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, मूलधन 1 रुपए, मिश्र धन 4 रुपए, तो ब्याज कितना हुआ? 3 रुपए हुआ। मूलधन 4 रुपए हो जा रहा है, यानी 4 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब 4 में 1 गया, 3 ब्याज हुआ। समय है 5 वर्ष, आर के बारे में पूछा जा रहा है। फार्मूला लिख दीजिए, आर बराबर एसआई, एसआई कितना है 3 रुपए, गुणित 100, मूलधन कितना है 1 रुपए, और ब्याज तो हो ही गया है, समय कितना है 5। 5 से 20 कट 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, आंसर आ गया 60% ईयरली, वार्षिक। मुझे लगता है कि अब आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। चलिए तीसरी सवाल, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? इस बार क्या पूछा है? समय। तो समय के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, आर कितना है 10%, मूलधन कितना होगा 1 रुपए, मिश्र धन 4 रुपए, ब्याज 3 रुपए। अब तो आप समझ ही गए होंगे इतना। हमें निकालना है टी। टी बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बटे P इंटू आर। SI कितना है 3 रुपए है, ये देखो, गुणित 100, मूलधन कितना है हमेशा 1 रुपए ही लिखेंगे, और दर कितना है 10%। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 10 तिहाई 30, तो ये 30 क्या आएगा? वर्ष आएगा। 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर हम 1 रुपए लगाएंगे कहीं भी 30 साल के लिए, तो 10% के हिसाब से वो 4 गुना हो जाएगा, यानी उसका 3 रुपए ब्याज मिलेगा। चलिए चौथी सवाल है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने का 3/2 हो जाएगा? या यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं, 3/2 गुना हो जाएगा। देखो सवाल एकदम वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस यहाँ भिन्न के रूप में जरूर आ गया है, लेकिन सवाल बिल्कुल वही है। जब भी ऐसी सवाल आएगी, मूलधन कितना होगा 1 रुपए। अब टी और आर में कुछ दिया रहेगा, एक दिया रहेगा एक पूछेगा, तो आर दिया है 10%, टी के बारे में पूछ रहा है। अब मिश्रधन कितना लिखेंगे? तो मिश्रधन साफ साफ जो लिखा है वही लिख दो, 3/2। ब्याज कितना होगा? तो 3/2 में 1 घटा दो, 3 में 2 गया, 1/2 होगा। अब सवाल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कैसे लगाएंगे? देखो अभी हम इसका एक और सरल तरीका बता रहे हैं, लेकिन पहले आप इसको लगा लीजिए। टी बराबर SI इंटू 100 P इंटू आर। SI कितना है 1/2। ये 1/2 कहाँ से समझ में आ रहा है ना? 3/2 में 1 घटा दिए, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 में 1 घटा दिया, आधा आया, भिन्न का घटाना है, आप जानते ही होंगे। ये हो गया साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन कितना है 1 रुपए, दर कितना है 10%। सही है, ठीक है। 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब 1/2 में 10 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 5 आएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आ गया 5 वर्ष। सवाल आपकी हल हो गई। लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में लिखा है। अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूं, ये भिन्न वाला जो काम है वो आपका समाप्त हो जाएगा। करना क्या है, इसको आप लिख लीजिए पहले पॉज करके, फिर आगे बताते हैं। देखो करना क्या है, आपको
भिन्न के रूप में नहीं लिखना है, या एक बार भिन्न के रूप में लिख दीजिए समझने के लिए, उसके बाद आपको भिन्न के रूप में नहीं लिखना है, इसको हटा देना है। अब इसको हटाएंगे तो ये कैसे हटेगा? देखो यहाँ पे जो मूलधन है और यहाँ पे जो मिश्र धन है और यहाँ पे जो ब्याज आया था आपका 1/2, उसमें बदलाव हो जाएगा, लेकिन R और T में बदलाव नहीं होगा। T तो पूछ ही रहा है, R दिया ही है, तो क्या करेंगे आप या करके लिख दीजिए। जो मिश्र धन 3/2 दिया है, तो जो अंश है, अंश का मान मिश्र धन हो गया, और जो हर है, हर का मान मूलधन हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी धन का कितने भी % वार्षिक ब्याज की दर से अगर उसका मिश्र धन भिन्न के रूप में लिखा है, यानी मिश्र धन भिन्न के रूप में लिखा है, तो ऊपर वाला अंश जो होगा आप उसको मिश्र धन मान लीजिए, और जो हर है उसको मूलधन मान लीजिए। और हमेशा हमेशा अंश ज्यादा रहेगा, हर कम रहेगा, क्योंकि मिश्र धन मूलधन से हमेशा ज्यादा होता है। ब्याज मिल रहा है तो ब्याज मिल ही रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या यहाँ लिखना है, छोटी वाली संख्या यहाँ, यानी ऊपर वाली संख्या यहाँ, नीचे वाली संख्या यहाँ। अब मिश्र धन हो गया 3 रुपए, मूलधन हो गया 2 रुपए, तो घटा दीजिए, ब्याज हो गया 1 रुपए, और इसमें कोई बदलाव ही नहीं करना है। हमें टी का मान निकालना है, तो टी बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 1 रुपए। अब इससे मतलब नहीं है, 1 गुणित 100, मूलधन कितना है 2, आर कितना है 10, 0 से कट गया 0, 2 से कट गया 10, 5, आंसर आ गया 5 वर्ष। सवाल लग गई, बहुत सरल है। एक सवाल और लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो लाइन हमने लिखी है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा। आप 10-20 सवाल जब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कार्यक्रम आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये सब मन में ही आप कर लेंगे। 5वीं सवाल, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने का 5/3 गुना हो जाएगा? मिश्र धन कितना लिखेंगे 5, मूलधन कितना लिखेंगे 3, ब्याज कितना हो जाएगा 5 में 3 गया 2, टी कितना है पूछ रहा है, आर कितना है 20%। ये लाइन समझ में आ गई ना, 5, 3, 2 कहाँ से आया? अब देखो, इसी के लिए ना ट्रिक बताई जाती है, फार्मूला बताया जाता है, लेकिन वो कभी दिमाग में नहीं टिकता, उसको भूल जाइए, टेंशन मुक्त होकर के आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट कभी आपको धोखा नहीं देगा परीक्षा में। जब भी मिश्रधन ऐसे लिखा हो भिन्न के रूप में, आप अंश को मिश्रधन मानिए, नीचे वाले हर को मूलधन मानिए, मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए, ब्याज आ गया ऑटोमेटिक, और टी और आर इनमें से कुछ पूछा जाएगा, तो टी पूछा जा रहा है, तो टी बराबर क्या होगा, ब्याज 2 रुपए गुणित 100, मूलधन 3 रुपए और दर 20%, 20 पंचे 100, तो यहाँ आ गया 5 दूना 10 बटा 3, 3 त्रिका 9, 1 3 सही 1/3 वर्ष। सवाल आपकी लग गई। अब थोड़ा सा सवाल हम बदल देते हैं। ये जो सवाल लिखी है इसको यहाँ लिखा रहने दीजिए, इसके बाद एक सवाल और लिखते हैं, तब दोनों में आप अंतर देखिएगा कैसे अंतर है। 6वां सवाल, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2/3 गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है? इस सवाल में जो ये 5/3 था मिश्र धन था, यहाँ पे जो 2/3 जो है वो ब्याज है। पहले एक बार आप लिख दीजिए APSIRT, लिख दिया, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक राउंड में आप मूलधन को 1 मान लीजिए, आर के बारे में पूछा नहीं जा रहा है 20%, टी के बारे में पूछा जा रहा है, एसआई कितना है 2/3। अब इस जब भी साधारण ब्याज दिया हो और मूलधन भी दिया हो एक तरह से, तो फिर ए का कोई मतलब ही नहीं है निकालने का, क्योंकि जब ए दिया रहता है ब्याज नहीं दिया रहता तो हम ब्याज निकालते हैं, क्योंकि ब्याज से सवाल लगती है, मिश्रधन से नहीं। तो मिश्रधन का कोई रोल ही यहाँ पे नहीं है एक तरह से। तो आप इससे भी सवाल लगा सकते हो, 2/3 मतलब ब्याज हो गया, 1 रुपये आपका मूलधन हो गया, 20% दर है, बिल्कुल सवाल लग जाएगी।
लेकिन मैंने बताया था कि जब भिन्न में होता है तो हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, जो मूलधन है, जो ब्याज है वो तो 2 रुपए रख दीजिए, और जो मूलधन है वो लिख दीजिए 3 रुपए, यानी इसका इसमें गुणा कर दीजिए। R 20% और T प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने मिश्रधन में भी यही किया था, जो अंश के रूप में था वो तो मिश्रधन मान लिए, और जो हर के रूप में था उसको हम मूलधन मान लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो ब्याज में जो ऊपर वाला है अंश, उसको आप ब्याज मानिए, और जो नीचे वाला है हर, उसको आप मूलधन मानिए। तो 2 चीजें आपको समझ में आई। जब मिश्रधन दिया रहेगा तो ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी, अंश बड़ा रहेगा, क्योंकि मिश्रधन मूलधन से बड़ा होता है। और जब ब्याज दिया रहेगा तो ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी नीचे वाली से, क्योंकि ब्याज आमतौर पे मूलधन से कम आता है। लेकिन अगर लंबा अंतराल हो, समय हो, तो ज़्यादा भी हो जाता है। तो कुल मिला के आपको एक ध्यान रखना है कि नीचे वाले को ही, दोनों में, मिश्रधन में भी नीचे वाले को मूलधन मानना है, और ब्याज वाले में भी नीचे वाले को मूलधन मानना है। अब आप लगा लीजिए, टी के बारे में पूछा जा रहा है तो टी बराबर क्या होगा, ब्याज। ब्याज कितना है आपका 2 रुपए गुणित 100, मूलधन है 3 रुपए, दर है 20%, 20 से कट गया, 20 पंचे 100। अब 5 दूना 10 बटा 3, 3 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है, यहाँ पे मिश्रधन था, यहाँ पे ब्याज है। जब मिश्रधन दिया होगा तो उसको घटाएंगे, है ना, तब ब्याज आएगा। और जब पहले ही ब्याज दिया है तो फिर मिश्रधन का कोई काम ही नहीं है, छोड़िए मिश्रधन को, इसी से काम आपका हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि अब आप इस तरह की सवाल होगी तो लगा लेंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही। अब इसी में एक टाइप और बची है, मतलब इसी तरह के सवाल लिखी रहेंगी लेकिन थोड़ी इससे कठिन मानी जाती हैं, तो आज छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही बार में आप सारी टाइप पढ़ लेंगे ना तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आज आप जो भी पढ़े हैं आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए इसका। जब इस तरह के सवाल लगाना आप सीख जाइए तब आगे फिर कल ठीक रहेगा आपके लिए। तो कल आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा।